अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, तो इस बहाने में चाय भी पी लूंगा। दो दोस्त थे, कितने? 2 मिनट, ज्यादा नहीं, कोऑर्डिनेशन समझाना, सॉरी, कंट्रोल समझाने के लिए। सबसे पहले तो आपने कभी देखा होगा जो आपके सीरियल्स और स्टोरीज वगैरह आती है तो उसके ऊपर क्या आता है? डिस्क्लेमर आता है, लिखा हुआ था। तो मैं भी वही घोषणा कर रहा हूं कि इस कहानी का किसी वास्तविक तथ्यों और घटनाओं से कोई लेना और देना, किसी जाति, धर्म और स्थान से इसका कोई लेना और देना, ये मात्र काल्पनिक है, बच्चों को नियंत्रण की अवधारणा समझाने के लिए। अब क्या कर लोगे, मैंने घोषणा ही कर दी, अब कोई केस नहीं कर सकता। तो कितने दोस्त थे बेटा? 2 दोस्त थे, दोनों प्रचंड बेरोजगार थे। बेरोजगारी भाई साहब आप नहीं समझते बेटा, अभी आपकी उम्र कम है, बहुत टफ कंपटीशन है। आप ये भूल जाओ कि हम उस कैटेगरी के हैं या हमारा तो वो है, सब में भयंकर प्रतियोगिता है। आप जैसे जैसे हमने यहां पर पता नहीं कितने बैच निकाल दिए, तो उनके साथ आपकी क्या है? कंपटीशन। मेंस दिए हुए बच्चे भी बैठ रहे हैं वापस प्रीलिम्स में, इंटरव्यू दिए हुए भी बैठ रहे हैं, और जो पिछली बार प्रीलिम्स में फेल हो गए थे बेटा, वो तो बहुत खतरनाक मोड में कहते सर इस बार तो, मैंने कहा हाँ दे परीक्षा, हाँ हाँ दे परीक्षा, तो होता है ना बेटा। तो अब 2 मिनट के बाद, तो कितने दोस्त थे बेटा? दोनों ने देखा यार, दोनों का सपना तो आरएस बनना था। कहते कि यार कुछ छोटे मोटे पहले नौकरी ले लेते ताकि गांव वाले और समाज वालों का बोलती बंद कर देते, नहीं तो क्या कर रहा है, तो एक ही शब्द कहते पढ़ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ रहा है, ऐसे बोलते हैं गांव में, बोल देते अभी तक क्या पढ़ रहा है। तो उन्होंने मास्टर की परीक्षा दी और दोनों अध्यापक बन गए। उनमें से एक ने संतुष्टि प्राप्त कर ली कि अरे बस बहुत है, भगवान को जो देना था दे दिया, अपने दाल रोटी का जुगाड़ हो गया। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, महत्वाकांक्षा भीतर है, मैं तो अधिकारी बनूंगा। अब ऐसा उसने परीक्षा दी, मेहनत की, सफल हो गया, आरएस बन गया, एसडीएम बन गया, एसडीएम लगा हुआ। संयोग ऐसा बना बेटा कि एक ही कस्म है, मार साहब भी वही और एसडीएम साहब भी वही, दोनों की पोस्टिंग वही। अब 1 मिनट, हाँ, अब हुआ क्या बेटा कि मार साहब तो आपको पता ही है कि थोड़ा बोलते हैं, तो दूसरे अध्यापकों को कहा कि ये जो एसडीएम साहब है ना, ये और हमने तो खूब रूम पार्टनर थे और गैस के सिलेंडर इधर से उधर लेके खूब घूमे, कमरे खाली करवा देते थे ना। अरे अपना दुख कम नहीं है बेटा, बहुत दुख है, तुम्हें नहीं पता, अभी बताएंगे, मोटिवेशन भी देंगे आपको, थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों रूम पार्टनर भी रहे हुए और दोस्त हैं। तो दूसरे मार साहब ने कहा क्यों फेंक मार रहा है, एसडीएम कोई तेरा दोस्त होगा क्या, तू नीबड़ी के नीचे बैठा है और वो पर्ची देनी पड़ती है कि साहब मिलना चाह रहे। ये पावर तो भाई योग्यता से कमाता है, वो ऐसे नहीं कमाता है, पर्ची देनी पड़ती है, हमको भी देनी पड़ती। तो उसने कहा कि चल मिला तेरा दोस्त हो। दूसरे मार साहब ने कहा वो तो जोश में था भाई, 5 साल एक ही कमरे में साथ रहा हुआ आदमी दोस्त तो होता ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए, दोस्त दोस्त होता है। और वो प्रशासनिक अधिकारी है तो उसका तो सोचने का नजरिया ही बदला हुआ है, उसको तो पता है ना। जो ही उसने अपने मित्र को आते हुए देखा तो उसने कहा कि ये सम्मान के लिए आ रहा है और इसको सम्मान भरपूर देना पड़ेगा, कौटिल्य का नियम है, मैं बताऊंगा आपको। उसने कहा ये सम्मान की अपेक्षा से आया तो इसको सम्मान दिया जाए। तो एसडीएम साहब खड़े हो गए, और दोस्त यार कहाँ था तू, तो कोई फोन पे बात ही नहीं करता, मेरे व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं देता। यूं मार साहब थोड़े से, अरे यार, और दूसरे मार साहब को ठुंडी मारी के इंप्रेशन देख तू अपना। अब बेटा ये सब कुछ हुआ, बैठे वहां बात की, घंटी बजाई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि काल्पनिक घटना है, यथार्थ से कोई लेना और, हाँ, तुम क्या सवाल पूछ लेते हो बुंडे बुंडे। तो उसने घंटी बजाई तो सहायक नहीं कहूंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आया, वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, चपरासी। तो वो आए, नहीं वो भी इंसान है, काम करता है, सेवा देता है। वो आए और उनको बोला कि भाई मेरे मित्र आए, इनके जलपान की व्यवस्था करो। किसके करो? जलपान। हम पढ़ रहे हैं बेटा, नियंत्रण ध्यान रखना, आपके काम आएगा जीवन में। तो जलपान के, तो उन्होंने मना कर दिया सीधे मुंह साहब को कि साहब ये मेरे ड्यूटी, जो ड्यूटी मैनुअल है उसमें नहीं आता है, इसलिए ये काम मैं नहीं करूंगा। अब वो अधिकारी है, धैर्य रखना पड़ता है बेटा,
उसे अच्छा अच्छा ठीक है आप बैठिए। तो आपको पता है बाहर उनका सिंहासन लगा हुआ होता है, बड़े ऑफिसर होते हैं उनके बाहर एक सिंहासन होता है जिस पर श्वेत वस्त्रधारी ये महान आत्मा विराजमान होती है। हाँ, और उनसे सवाल पूछो कि साहब कहाँ है, तो एक रटर है उत्तर आएगा साहब मीटिंग में। और भारत में इतनी मीटिंग्स होती है कि भारत 7वें आसमान पर जा रहा है विकास। आप किसी भी कभी भी एसडीएम कोर्ट में चले जाओ, तहसीलदार साहब के पास में चले जाओ, कलेक्टर साहब के पास में चले जाओ, आप सीधा वो ये कहेगा साहब मीटिंग में। और जो है आप कहोगे कि नहीं 50 का नोट दूंगा तो 2 मिनट में मिलवाता हूं, तो उसने मना कर दिया। तो मार साहब तो जोश में आ गए, अरे यार आज ही बनी हो रहे अधिकारी हमारे स्कूल में 10 लोटा पानी पा दे रामलाल जी। उसने हंस करके टाल दी बात, तो जिस तैसे करके उनका जलपान की व्यवस्था करके मित्रों को विदा कर दिया। अब साहब बैठे वापस कुर्सी पर, घंटी बजाई, पियोन तो आने ही था। आते ही उन्होंने एक फाइल खोली बेटा, उस फाइल में से एक पन्ना निकाला और कहा कि फला बाबूजी को दे के आ जा। गए, दे के आ गए, आके वापस वो ज्यों ही बैठने वाले थे फिर घंटी बजाई, फिर दूसरा पन्ना निकाला कि फला बाबूजी को दे के आ जा फला। ऐसे करते करते कोई 50 एक राउंड उनसे करवा दिया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि साहब मैं सारे काम करूंगा, ड्यूटी मैनुअल जाए भाड़ में, और मैं काम करूंगा और ये फाइल दे दो मैं दे आता हूं। साहब ने गाली दी, साहब ने उसको कुछ कहा कि नौकरी से निकाल दूंगा, तेरे सस्पेंड कर दूंगा, कुछ बोले क्या? कुछ नहीं बोले ना। और उसको क्या कर दिया उन्होंने, जैसा आप चाहते हो वैसा वो काम करने के लिए क्या हो गया, तैयार। ये होती है टेक्निक। तो इसलिए प्रशासक ऐसे काम नहीं करता। लफड़ेबाजी आप करोगे तो सामने वाला भी करेगा, लफड़ेबाजी करोगे तो सामने वाला भी करेगा। अब झगड़ा फसाद तो जो कुछ भी होना तो हो गया, अब जमानत करवाओ।